भारत के दो पड़ोसी देश इन दिनों भीषण संकट से गुजर रहे हैं। एक पाकिस्तान और दूसरा श्रीलंका। दोनों ही देशों में संकट का कारण है चीन, क्योंकि दोनों ही देशों में चीन ने जमकर निवेश किया और फिर दोनों ही देशों में जब कर्ज का बोझ बढ़ा तो महंगाई चरम पर पहुंच गई और इसके बाद राजनीतिक उथल पुथल भी देश के भीतर शुरू हो गई। यही कारण है कि श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। इधर पाकिस्तान में भी मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान की सत्ता भी पलटने वाली है। जाहिर सी बात है, दोनों ही देश चीन के ऊपर ज्यादा निर्भर हैं और चीन से जमकर कर्जा भी इन दोनों देशों ने लिया था। और अब जब कर्ज का बोझ इन दोनों देशों के सिर से ऊपर जा रहा है तो वहां पर राजनीतिक उथल पुथल और आम जनता में असंतोष की भावना आना लाजमी है। हालांकि भारत की तरफ से इन दोनों ही देशों को चेताया गया था, चीन के साथ इतनी गंभीर दोस्ती आगे चलकर घातक साबित होगी, लेकिन दोनों ही देशों ने भारत की बात को नजरअंदाज किया और उसी का खमियाजा अब इन दोनों देशों को भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, एक तरफ लंका पूरी तरीके से भारत पर निर्भर है और भारत की तरफ से लगातार पेट्रोल और डीजल के अलावा चावल भेजा जा रहा है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अंदाजा हो गया है कि जिन्हें वो अपना दोस्त बना रहे थे, दोस्ती के नाम पर अपना स्वार्थ साधने में वो चीन जुटा हुआ था। यही कारण है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भी दबी जुबान में भारत की तारीफ करने से नहीं चूके, क्योंकि उन्हें अब मालूम पड़ चुका है कि इस मुश्किल घड़ी में अगर कोई उनकी मदद कर सकता है तो भारत। कुल मिलाकर दुनिया के केंद्र बिंदु में भारत स्थापित हो चुका है। हर देश इस उम्मीद में भारत से संपर्क साधना चाह रहा है कि किसी भी तरीके से भारत स्थितियों को सामान्य कर दे। एक तरफ रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच रूसी विदेश मंत्री का भारत आना, इस युद्ध के दरमियान मध्यस्थता के बात करना और दूसरी तरफ श्रीलंका जाकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का श्रीलंका की सरकार को आश्वस्त करना कि भारत हर मुमकिन मदद करने को तैयार है। यही कारण है कि भारत श्रीलंका में निवेश करने जा रहा है। ये निवेश हजारों करोड़ों में है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी उम्मीद लगने लगी है कि शायद भारत ही है जो उसके संकट से उसे उबार सकता है, क्योंकि अब चीन की तरफ से दोनों ही देशों की उम्मीद खत्म हो गई है। उधर हाल ही के सालों में चीन के करीब जाने वाले नेपाल को भी अक्ल आ गई है। उसे समझ आ गया है कि जिस तरीके से चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका की हालत की, वही हाल नेपाल का भी ना हो जाए। यही वजह है कि नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भारत का दौरा कर भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इस बात का आश्वासन दिया कि भारत और नेपाल के रिश्ते सदियों की तरह प्रगाढ़ बने रहेंगे। इस रिश्ते को हमेशा इसी तरीके से मजबूत बनाए रखना है। दरअसल साल 2019, 20 और 21 के मध्य तक नेपाल भी चीन से गहरी दोस्ती की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अब उसे भी समझ में आ गया है कि अगर चीन के साथ ज्यादा नजदीकी हुई, कर्ज लिया तो चीन कर्जे तो देगा, लेकिन इसके बाद नेपाल की हालत इन्हीं दोनों देशों की तरह होने वाली है। यही वजह है कि नेपाल में नेताओं ने मौके की नजाकत को देखकर अपना रुख भारत की ओर किया है। उधर विश्व पटल पर लगातार भारत की उपयोगिता सभी देश महसूस करने लगे हैं। यही कारण है कि इस समय चाहे यूक्रेन हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका, नेपाल हो, अन्य देश, हर कोई भारत के साथ रिश्ते अच्छे करना चाहता है। संकट के समय में अगर कोई देश बिना शर्त के मदद करने के लिए आगे आता है तो वो भारत है। इस समय लंका में जो हालात हैं उसके लिए भारत से मदद दी जा रही है। उसकी उम्मीद तो श्रीलंका को भी नहीं थी। यही वजह है कि श्रीलंका के लोगों ने भी इस बात का जिक्र किया कि हम लोगों ने भारत की दोस्ती को कितना हल्के में लिया। विश्व पटल पर भारत को उसकी नीतियों को सर्वसम्मति से स्थान मिलता रहा है। ऐसे में रूस भी चाहता है कि भारत यूक्रेन संकट पर पहल करे और युद्ध को रुकवाने में अपनी भूमिका अदा करे। इधर चीन को भी उम्मीद थी कि रूस की तरफ से उसको मदद के लिए आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन रूस ने चीन की ओर ध्यान ही नहीं दिया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।